राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैम, राधे। राधे मैडम से कर लो, राधे मैडम से राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सबको। राधे। कैसे है सब? वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एक मिनट मैडम, मैं हाँ जी। सबको म्यूट कर देता हूँ। मैडम प्लीज आप अनम्यूट करें। राधे राधे टू ऑल, आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे भी आप आते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्ट्रीम्स, हुंकारा विद हलीम। पल्लवी जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं कि जब से मैम आई हैं उन्होंने इतनी सारी मॉडलिटीज को, नई नई स्ट्रीम्स को इंट्रोड्यूस किया है। वो एक मैजिकल क्वीन है और आज जो भी टॉपिक है उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं वेबिनार में। बहुत अच्छा लगता है जब आप वेबिनार में आते हैं और यहाँ पे बैठ के हमें सुनते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और जो नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो मेरा नाम पल्लवी नीचत है। मैं एक हीलर हूँ और मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ। जैसे कि मैं हीलिंग की बहुत सारी 5 डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ, और आज उसी में से एक जो है बहुत ही पावरफुल ऐसी एक हीलिंग मोडालिटी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके सो सबसे पहले मैं सबको आज, क्योंकि न्यू ईयर है और इस न्यू ईयर में मेरा पहला वाला वेबिनार है, तो जो हमारे क्लास में मतलब जो हमारे वेबिनार में आए हैं उन सबको मैं इस न्यू वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये नया साल ना आपको बहुत बहुत खुशियां लेके आए। आपके जीवन में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज आपको मिले, बहुत सारा गुड हेल्थ आपको मिले, वेल्थ आपको मिले, और उसी के साथ साथ आप बहुत अच्छा स्पिरिचुअली ग्रो करो। ओके बिकॉज क्या है कि ये साल जो है वो केतु का है, एंड हम सब जानते हैं कि केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, राइट। स्पिरिचुअलिटी को हम मानते हैं, केतु के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं मुझे, तो ये क्या है कि एक डिवाइन मैसेज है कि डिवाइन का ही एक शायद आपको ये होगा, मर्जी होगी डिवाइन की कि जो यहाँ पे आपको उन्होंने कनेक्ट किया है, बिकॉज हर किसी के इसमें नहीं होता है ना। स्पिरिचुअलिटी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। शायद आपकी ये जर्नी है जो स्टार्ट होने वाली है, तो उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, जो न्यू है स्पिरिचुअलिटी में, और जो भी नए हैं, पुराने हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुंकारा विद हलीम, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि हुंकारा विद हलीम, ये नाम सुन के ही थोड़ा सा मतलब किसी किसी को मन में आया होगा कि ये क्या है। सो जो ये टेक्निक है हुंकारा विद हलीम, ये क्या है कि एक ना हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल एंड बहुत ही पावरफुल जो मोडालिटीज होती है, हीलिंग मोडालिटीज होती है, उसमें से ये एक है हुंकारा विद हलीम। ओके और इन्होंने इससे जो इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर SK सैनी जी, जो कि बहुत उन्होंने रिसर्च किया है इस चीज पे, इस मोडालिटी पे बहुत मेहनत की है, और तब जाके ये हमारे सामने आई है। तो ये बहुत 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 पावरफुल मोडालिटी है और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है इस चीज में, इस मोडालिटी में। और जैसे यहाँ पे जो हुंकारा विद हलीम है, यहाँ पे ना 2 दिव्य शक्तियों की हेल्प हम लेते हैं, जैसे कि एक है महाकाली और दूसरी है माँ बगलामुखी। और इन दोनों शक्तियों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी एनर्जीज के साथ अट्यून होते हैं, उनको हम यहाँ पे इन्वोक करते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं या फिर उनके जो सीक्रेट सिंबल्स है, बिकॉज यहाँ पे ना सिंबल्स भी है और उनके बीज मंत्र भी है। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं के बीज मंत्र होते हैं, तो वैसे भी इनके भी है कि ये जो देवियां हैं, ये दोनों देवियां हैं, माँ काली और माँ बगलामुखी, इनके बीज मंत्र है और वो बहुत पावरफुल है। आप सबको पता होगा कि बीज मंत्र कितने पावरफुल होते हैं। तो इस मोडालिटी में हम उनकी हेल्प लेते हैं हीलिंग के लिए। और ये जो सिंबल है,
ठीक है, ये बीज मंत्र हो गए, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे सिंबल्स भी यूज करते हैं। तो सिंबल्स क्या होते हैं कि ये जो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स आप, मतलब इसमें 3 सिंबल्स हम सिखाएंगे, पढ़ेंगे, और इन 3 सिंबल्स में लाखों लाखों अराउंड 3 लाख, मतलब 1.25 लाख से भी ज्यादा पावरफुल मंत्रास का उपयोग किया गया है और उनको कन्वर्ट करके सिंबल बनाए गए हैं। और ये जो सिंबल है वो हमारे लाइफ के बहुत सारे अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उन पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। और ये किस लिए हम करते हैं? बिकॉज हीलिंग क्या करता है, हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए होती है। हर एक पर्सन का ना अलग ये होता है, एस्पेक्ट होता है, हर एक चीज अलग होती है हर एक पर्सन की, और उसको अलाइन करने का काम हीलिंग करती है, ठीक है। तो हीलिंग बहुत 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 जरूरी है। जो भी इस पृथ्वी पे है ना, उन सबको हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात की हीलिंग कितना इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में। ओके, तो इसमें हम यही सीखेंगे कि यहाँ पे हीलिंग कैसे करना है, कैसे अट्यूनमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिंबल्स है, तो इन सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है, राइट। और उसके बाद में अट्यूनमेंट आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में 11 डेज का एक सिद्धिकरण प्रोसेस होता है, और उसके बाद में एक बार आपका सिद्धिकरण प्रोसेस हो जाए, आपके पास वो सारी पावर आ जाए, देन उसके बाद में आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी आप हीलिंग कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। अगर कोई पर्सन है, अगर वो आपके सामने नहीं है, अगर हमारे कोई बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी हम हीलिंग दे, है ना। कभी कभी होता है किसी की तबीयत खराब है, किसी का कुछ इश्यू है, रिलेशनशिप के लिए इश्यूज है, कि आप, बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी स्पिरिचुअलिटी में है, वो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर आपको उनको हीलिंग देना है तो आप इस मोडालिटी से उनको डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं। ओके, और इस विद्या को आप एक बार सीख ले, उसके बाद में आप इसको दूसरों को ये पास ऑन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये सीख लिया मतलब वो आपके तक ही सीमित रखना है, बिल्कुल नहीं है। इसे हमें पूरे समाज में, पूरे हमारे वर्ल्ड में इसको फैलाना है, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल थिंग, कि इससे बहुत 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 कुछ हम पा सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बट आप इसमें से क्या क्या हो सकता है ये बताऊंगी। लेकिन इसमें अभी जो मैंने बताया कि ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन इसमें आप घर का, हम बोलते हैं ना कि घर का जो वास्तु होता है, वास्तु की भी हीलिंग हम इस मोडालिटी में करते हैं। इससे वास्तु की भी हीलिंग होती है। जैसे कि किसी घर में वास्तु दोष है, या फिर हमारे घर में कोई आ जाता है, तो क्या हो जाता है, नजर लग गई, हम बोलते हैं ना हमारे काम नहीं बनते हैं, या फिर हमारा कोई वर्क मतलब दुकान होती है, या हमारा कोई भी वर्क प्लेस होता है, बिजनेस आप करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हो जाता है ऐसे कि उसमें ना बहुत सारी रुकावटें आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, तो दैट मीन्स वहां पे किसी की बुरी नजर लगी है, ठीक है, एनर्जीज, निगेटिव एनर्जीज हो गई है वहां की, तो उसको भी हम वास्तु हीलिंग से दूर कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, मंत्र हम यूज कर सकते हैं, करते हैं इसके, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, एक कोर्स का पार्ट है। ओके, बट जो हम अभी जानेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि माँ काली और माँ बगलामुखी, तो ये क्या है, काली जो है वो भी पार्वती का ही रूप है, और माँ बगलामुखी ये भी पार्वती का ही रूप है। कहा जाता है कि जो पार्वती है उनका जब सती रूप था तो 10 महाविद्याएं बनी थी। ओके, सो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है, आई विल शेयर, जस्ट अ मिनट। यस मैम। तो 10 महाविद्याएं हैं। पहली है माँ काली, ओके, दूसरी है माँ तारा, तीसरी है माँ त्रिपुरा सुंदरी। ओके, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कितनी ब्यूटीफुल है माँ त्रिपुरा सुंदरी, बहुत लोगों को पता होगा इनके बारे में। उसके बाद में है माँ भुवनेश्वरी, राइट, देन माँ भैरवी, देन माँ चिन्नामस्ता,
देन धूमवती, माँ धूमवती, माँ बगलामुखी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, माँ बगलामुखी, एंड माँ मातंगी और माँ कमला। माँ कमला क्या देती है? ये सारी क्या है? 10 महाविद्याएं है। और ये 10 महाविद्याएं जब बनी थी तब कहा जाता है अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो ये हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पे हमें हेल्प करती है। जैसे कि अभी यहाँ पे माँ कमला है ना, राइट? आप देख पा रहे हैं पिक्चर को, तो वहां पे क्या है कि वहां पे बहुत सारे हाथी, माँ कमल में बैठी है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। तो अगर हमें मनी चाहिए तो हम माँ कमला को इन्वोक कर सकते हैं, उनकी एनर्जी से अट्यून हो सकते हैं। तो इस जो मोडालिटी है हुंकारा विथ हलीम, यहाँ पे क्या है कि हम इनके जो बीज मंत्र है, इनकी पावर को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उनके बीज मंत्र की पावर को, उनके एनर्जीज को, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये पिक्चर दिखाया था, तो ये सारी देवी को हम क्या करते हैं कि इनके अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, राइट? सबके अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, उनको पढ़ने की अलग अलग पद्धतियां होती है। जैसे हुंकारा विथ हलीम है, इसमें भी बीज मंत्र है, उसको कैसे पढ़ना है इसका एक टेक्निक है, ओके? उसको अलग तरीके से हम लोग चांट करने का तरीका बहुत अलग है। तो इनकी जो है आप मतलब समझते हैं कि हुंकारा विथ हलीम। अब इन देवियों की जो उच्चारण होते हैं, आपको ऐसा लगेगा ये मोडालिटी का नाम क्यों हुंकारा विथ हलीम रखा है, यानी क्या है? आपको सब बहुत सारे लोगों को माइंड में ये तो क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हुंकारा विथ हलीम ये क्या है, बिकॉज इसका नाम कुछ अलग लगता है ना हर किसी को। तो यहाँ पे क्या है कि हुम ये है काली माँ का बीज मंत्र। माँ काली जो है, अभी मैंने पिक्चर दिखाया था, तो माँ काली का बीज मंत्र है हुम। तो वो क्या है? और का पुकार, ठीक है, मतलब कारा। हुम मतलब महाकाली का बीज मंत्र है, और पुकार, कारा यानी पुकार लगाना, आवाज देना, ठीक है? मीन्स हुम किसी चीज को अवेयरनेस है। हम यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस है। हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, हम कभी भी बोलते हैं ना, कोई भी हमसे बात करता है तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना हम सब लोग। तो यहाँ पे क्या है कि हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, हम इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस चीज को समझते हैं, और हम जानते हैं कि आगे वाले पर्सन को अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो वो हमें करके रिस्पॉन्ड दे रहा है, मतलब वो हमारी बात को अच्छे से सुन रहा है, राइट? तो वो हमें रिसीव कर रहा है, हमारी बातों को रिस्पेक्टिव, मतलब हम बोलते हैं ना रिसेप्टिव मोड में है वो। तो हुंकारा हम जब सीखते हैं, हम जानते हैं हुंकारा के बारे में, तो वो क्या है कि हम यहाँ पे जो भी रिसेप्टिव मोड में है, हम यहाँ पे जो माँ का जो भी देना चाहती है, माँ काली हमें जो देना चाहती है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हम आत्मसात कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग होता है। उसके कारण इसको हुंकारा नाम दिया गया है। इसके बाद इसकी स्टोरी भी है। लास्ट जो हमारा वेबिनार हुआ था, इसमें मैंने स्टोरी शेयर की थी, बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत लोगों को पता होगा कि जो शिवजी थे, उनके जो पत्नी थी माँ पार्वती बहुत मतलब उन सुंदर थी, सुशील थी, और जो दानव दैत्य थे, रक्तबीज नाम का एक दैत्य था और महिषासुर नाम का था, तो वो उनके पीछे पड़े थे उनको पाने के लिए, उनको साथ में लेके जाने के लिए। लेकिन उनको छुटकारा पाने के लिए माँ पार्वती गई फिर शिव जी के पास। उन्होंने बोला कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, और फिर प्रभु ने क्या बोला कि हे माँ आप तो स्वयं शक्ति है, राइट? ये चीज सबको पता है ना, ऐसी स्टोरी है हमारे वेदों में। तो फिर तब क्या किया, माँ ने एक अवतार लिया। अवतार कौन सा लिया? माँ काली का, बिकॉज वो बहुत गुस्से में थी। जो दानव थे वो समझते थे कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, हम उनको गर्व हो गया था, महिषासुर को गर्व हो गया था, रक्तबीज जो राक्षस था उनको गर्व हो चुका था कि ये स्त्री है, ये मुझे हरा नहीं सकेंगी, है ना? तो इसके कारण वो उसके पीछे लगे थे। लेकिन माँ काली के अंदर जो एक शक्ति है उसको जागृत किया भगवान शिव जी ने, ओके, जो उनके पति है, राइट? और उसके बाद में उस महाकाली ने सब दानवों का जो दैत्य थे उनका सबका संहार किया, राक्षसों को मारा, सबका वध किया। और वो जब वध कर रही थी तो बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उनके जो अंदर से आवाज निकल रही थी, तो वो आवाज थी हुम की,
ओके, वो आवाज थी हुंकार की। ओके, वो इतनी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि उससे पूरी पृथ्वी जो थी वो डर गई थी। उससे बहुत सारा ऐसा नाद निकल के आ रहा था कि जिसके कारण पूरी पृथ्वी हिल गई थी। ओके, और उनको फिर ठंड करने के लिए, शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके पैरों में आ गए। और जैसे ही माँ पार्वती का मतलब माँ काली का पैर शिव जी के हृदय पे पड़ा और माँ एकदम से जाग गई, हे राम मुझसे क्या हो गया, ऐसे करके उनकी जो जीवा थी, उनकी जो जीव थी वो बाहर निकल के आई, है ना। हम देखते हैं ना कि वो जीवा उनकी बाहर है, तो उसका कारण यही है कि उनको ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, और उसके बाद वो शांत हो गई। तो इसके बाद इसकी कहानी है ये। ओके, कि इसका नाम इसीलिए हुंकारा रखा गया, क्योंकि ये क्या है, अंदर की आवाज है माँ काली की। माँ काली की अंदर की पुकार है, जब उन्होंने इनका वध किया था असुरों का। और ये तो सबको पता होगा ये स्टोरी के बारे में, लेकिन इसमें और एक बात है, जैसे कि माँ काली है, तो ये माँ काली हमारे लाइफ के साथ हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो शायद ये बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि माँ काली जो है, इनके क्या है, हाथ बहुत सारे हैं, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे हाथ हैं। तो यहाँ क्या है कि माँ काली मल्टीटास्कर है, मतलब हम लोग क्या होते हैं, मल्टीटास्कर है, राइट। और यहाँ पे क्या है, रक्त बीज जो राक्षस है, जिसका मुंडन कट करके माँ काली ने ऐसे पकड़ा है एक हाथ में, तो वो रक्त जो गिर रहा है, जो मुंड है उसका, जो राक्षस का, तो वो राक्षस का मुंड है हमारा माइंड, राइट, हमारा माइंड। और जो उसके मुंड से जो रक्त गिर रहा है, रक्त की बूंदे गिर रही है, राइट, और वो क्या है, वो जो गिरी नहीं है, वो उसको एक वरदान था कि अगर उसका रक्त नीचे गिर जाता तो वो क्या हो जाता, उससे हजारों राक्षस फिर वहां पे जन्म ले लेते। इसीलिए माँ काली ने उसको हाथ में एक ये रखा है, पात्र रखा है कि जिसमें उसका रक्त गिरे, राइट। तो यहाँ क्या है कि जो रक्त गिर रहा है, जो रक्त की बूंदे है, वो हमारे विचार, हम बोल सकते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज को लेके एक विचार करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक विचार आता है किसी चीज को लेके, तो वहां पे वो विचार हजारों विचारों को पैदा करता है, राइट। हजारों विचार एक विचारों से जन्म लेते हैं। और तलवार है उनके हाथ में, मीन्स क्या है कि अवेयरनेस है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए, लेकिन इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। बहुत सारा समझना होता है कि एक्चुअल में माँ काली है क्या, हमारे लाइफ से उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। ओके, नाउ हलीम के बारे में जानते हैं कि हलीम क्या है। हलीम बीज मंत्र है माँ बगलामुखी का, राइट। और बगलामुखी क्या है, पूरा पीले वस्त्र में है। आपने देखा होगा माँ बगलामुखी का भी मैंने पिक्चर दिखाया था, तो वहां पे क्या है, उनका जो श्रृंगार भी है वो पूरा सोने का है। दैट मीन्स वहां पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी है। ओके, जब वहां पे प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमारे लाइफ में, तो हम माँ बगलामुखी को आह्वान कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। और ये जो माँ बगलामुखी है, उनको माँ पीताम्बरी भी बोला जाता है। और उन्होंने जो येलो कलर के कपड़े पहने हैं, तो ये क्या है, एक विजडम भी देती है। माँ बगलामुखी हमें विजडम भी देती है। इसकी भी एक कहानी है कि जैसे सृष्टि थी, तो सृष्टि पे हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत बड़ा संकट आया था कि उसमें हमारी सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा, हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसा हुआ था। तो तब माँ बगलामुखी का जन्म हुआ था, मीन्स हरिद्रा देवी में माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। और सो ये क्या देती है हमें, और उन्होंने क्या किया, फिर हमारी पृथ्वी को बचा लिया। तो यहाँ पे क्या करती है वो माँ बगलामुखी, प्रोटेक्शन का भी काम करती है, बिकॉज उन्होंने हमें बचाया है। उसी के साथ साथ ये विजडम भी देती है, जैसे मैंने अभी कहा। और बहुत सारे लोगों को, कम लोगों को पता है माँ बगलामुखी के बारे में, बिकॉज बहुत लोग क्या सोचते हैं, माँ बगलामुखी और माँ काली, है ना। अभी यहाँ पे हम दोनों चीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो तांत्रिक साधनाएं करती हैं उन लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनमें अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। उनको क्या लगता है कि माँ काली है मीन्स ये तांत्रिक की पूजाएं हैं, ये हम जो सीखेंगे वो तांत्रिक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए बता दूं कि माँ काली एक रुद्र रूप उन्होंने धारण किया था, लेकिन उनका जो एक्चुअल रूप है ना,
वो बहुत बहुत सौम्य वाला है और वो बहुत जल्दी हमें प्रसन्न हो जाती है, हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, उसके लिए उनकी साधना करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे, हम जान रहे हैं, वो कोई भी तंत्र नहीं है, ना ही हम इस पे कुछ तांत्रिक हमको सिखाएंगे, ना बताएंगे, ना ही हम सीखते हैं ना सिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एकदम सात्विक वाली चीजें होने वाली है, और उल्टा ये हमें प्रोटेक्शन ही देती है। जो भी ब्लैक मैजिक होते हैं या साइकिक अटैक्स होते हैं, इससे हमें प्रोटेक्शन देती है माँ बगलामुखी और माँ काली भी। ये दोनों, अभी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन इन 2 ही महाविद्याओं को हम क्यों यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं हुंकाराविद हलीम में? बिकॉज ये दोनों का काम एक ही है कि प्रोटेक्शन देना। सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेक्शन देना। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन हमें, मतलब बहुत सारी चीजों में, ऐसा नहीं है कि साइकिक अटैक्स या ब्लैक मैजिक, बहुत सारी ऐसी चीजों में, जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको, तो वो सारी चीजों में से हमें वो प्रोटेक्शन देती है। अभी हम समझते हैं कि हुंकाराविद हलीम जो है वो हमें क्या करते हैं, हम उसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, या फिर उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं, क्यों हमें ये सीखना चाहिए, राइट। सबको ऐसा लगा होगा कि ये क्यों हमें सीखना चाहिए, इतना कुछ ये है तो हमें क्यों ये सीखनी है विद्या, राइट। तो इसमें क्या है कि ये जो हुंकाराविद हलीम है, इसमें हम हमारी जो बोलते हैं ब्रह्म नाड़ी, ओके, वो एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को, हमें सबको पता है कि हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। माइनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन चक्रास होते हैं ना, हम वो 7 चक्रा लेके पकड़ के चलते हैं। जैसे कि रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, सोलर चक्रा हो गया, हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, थर्ड आई, देन क्राउन चक्रा, है ना। ऐसे हमारे क्या होते हैं? 7 चक्र होते हैं, राइट। देन हुंकाराविद हलीम में क्या है कि यहाँ पे हम 9 मेन चक्रा पकड़ के चलते हैं, कि 9 हमारे बॉडी में मेन चक्रा होते हैं, और इनको हम चाणक्य चक्रा भी बोलते हैं, या फिर इसको गुरु चक्रा भी बोला जाता है, जिनके नाम है त्रिकुटी और भ्रिकुटी। वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे जो ये होता है थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इनके बीच में वो 2 चक्रा होते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, इनको क्या हो जाता है, हुंकाराविद हलीम में हम ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, या ऐसी हम साधना करते हैं कि जिसके कारण ये हमारे चक्र जो है, चाणक्य चक्र या गुरु चक्र है, वो ना एक्टिवेट हो जाते हैं, वो खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो 3 नाड़ियां हम बोलते हैं, आपको पता होगा 3 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन तीनों नाड़ियों का एक्टिवेट करते हैं। इन तीनों नाड़ियों को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद हमें बहुत बहुत लाभ मिलते हैं। हमें विजडम मिलता है, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे इंट्यूशन आना शुरू हो जाते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। हम बोलते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पहले ही वो चीज पता हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, जो स्पिरिचुअलिटी में है उनका इंट्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम किसी को गाइड करते हैं। हमारे पास अगर आप टैरो रीडर है, आपके पास कोई आता है, या आप कोई भी मोडालिटी को ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हमारी इंट्यूशन पावर हमें डेवलप करना पड़ता है। वो अगर हमारी अच्छी है तो हम अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं। आने वाली चीजें हमें पहले ही इंट्यूशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। अभी जो इंट्यूशन पावर किस किस के लिए लगती है, जैसे कि हम इस मोडालिटीज में तो है ही है, लेकिन अगर हम डेली लाइफ में भी देखें, हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पहले ही इंट्यूशन आ जाएगा। और जो शेयर मार्केटिंग करते हैं, राइट, वो उनको क्या है, इंट्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए। एक
जो होता है ना कि दूरदृष्टि हम बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हुंकारा विथ हलीम अगर वो जानते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको सीखते हैं, तो बहुत सारी इंट्यूशन पावर उनका बढ़ जाएगा, उनको बहुत सारे लाभ होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनर गाइडेंस बढ़ाता है, हमारी इनर गाइडेंस हमें मिल जाती है, हमारी स्पिरिचुअल लेवल को वो बढ़ाता है। उसी के साथ साथ हम जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, जैसे कि हम कोई भी फील्ड में है तो वहां पे क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हम उनको उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहली बात आती है, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम जो भी बात कर रहे हैं तो वो आगे वाले पर्सन पे बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो हुंकारा विथ हलीम ये इसमें बढ़ता है, ठीक है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है। हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, जो हमारे 7 चक्रास है, मेजर माइनर जो सारे चक्रास है हमारे बॉडी में, उसको बैलेंस करने का काम ये मोडालिटी से हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम हमारी जो ओरा है, हम बोलते हैं ना हमारी जो ओरा है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अभी देखो जो कोविड था तो वो सब लोगों को नहीं होगा, है ना, बहुत सारे लोगों को हुआ, लेकिन जिनका ओरा स्ट्रांग है उनको नहीं हुआ। बिकॉज यहाँ पे जिनका ओरा स्ट्रांग होता है वो चीज उनके तरफ आती ही नहीं है, वो वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। तो हमारा ओरा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि हमें साइकिक अटैक ना हो, हमारे ऊपर बीमारियां ना आए, ब्लैक मैजिक ना हो। तो उनके उसका काम करता है ओरा हमारी स्ट्रांग करने का काम भी हुंकारा विथ हलीम इस मोडालिटीज में हम सीखते हैं कि कैसे हमें करना होगा, राइट। उसके बाद में हमारा कोई भी मैनिफेस्टेशन पावर, हम लोग हमारी मैनिफेस्टेशन कोई भी चीज करनी है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, हमारे कुछ भी हम लाइफ में जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि वो एकदम से इजीली हो जाए, तो जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव करने का काम करते हैं। हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है, राइट, हमारी अगर पास्ट की कोई मेमोरी लेके हम बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, वही सोचते बैठे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरा साथ वैसा हुआ, और फिर क्या करते हैं कि हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको डिवोर्स हो गया है, वो पिछला लेके बैठ जाते हैं और जिसके कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ जो मेमोरीज होगी उनको भी रिमूव करता है। उसी के साथ साथ ये हमारी कार्मिक कॉर्ड कटिंग जो बोलते हैं हम, कि हमारे कर्म कैसे है ना, हम जानते नहीं है किसी के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन बन गया है और जिसके कारण हमारे ब्लॉकेजेस हम लाइफ में ये कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ये कार्मिक कॉर्ड को भी कट करता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि निगेटिव एनर्जीज से भी प्रोटेक्शन देता है, कोई भी निगेटिव, कोई भी किसी भी टाइप की निगेटिव एनर्जीज है उससे प्रोटेक्शन देता है। हमारी हम क्या कर सकते हैं, इससे सीख के हमारी पूरी फैमिली को एक प्रोटेक्शन लेयर में डाल सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारी, जैसे कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल और फाइनेंशियल, ये सारी चीजें हमारी बैलेंस हो जाती है, ओके। और ये कोर्स जैसे कि ये चीज है हुंकारा विथ हलीम, ये जो मोडालिटी है ये कोई भी सीख सकता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसमें किसी पहले हमें कुछ सीखना होगा या हम न्यू है हमें कुछ भी नहीं पता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको पहले कुछ आने की जरूरत है। आप इसे कोई भी सीख सकता है, ठीक है, कोई भी हाउसवाइफ जो होगी वो भी सीख सकती है, कोई जो बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत 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 ये काम करती है ये मोडालिटी। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ एक बार। जी, बहुत सारे डाउट्स मैडम आपने क्लियर किए हैं, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। प्लीज बताइए क्या बेनिफिट्स है, फिर लोगों से बात भी की जाएगी। यस सर, यस बिल्कुल। देखिए बगलामुखी, ये माँ काली, जैसे मैंने कहा था ये माँ बगलामुखी। तो यहाँ पे क्या है, बगलामुखी ने देखिए आपको यहाँ पे जीवा को पकड़ा है, जीवा पे वार करने वाली है, या मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन पे काम होगा, ठीक है। जो भी जो जिनकी वाणी अच्छी नहीं है उसके लिए ये काम करेगा। और माँ बगलामुखी, बगला क्यों बगलामुखी बोला जाता है, बिकॉज इनकी जो सवारी है ये बगला है, इसीलिए इनको माँ बगलामुखी कहा जाता है। और पीताम्बर धारण किया है और बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही मन भावक है,
देखिए अभी यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, हुंकारा विथ हलीम की जो एक मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी हम बोलते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। हमें हमारे लाइफ में बहुत सारे हम टारगेट्स रखते हैं, राइट, हमारे लाइफ में बहुत सारे गोल्स हम रखते हैं, तो उसको इजीली अचीव करने का काम हमें इससे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कैसे होगी साथ वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कर सकते हैं। देन इंक्रीज कर सकते हैं हमारा कंसंट्रेशन। जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्लो लर्नर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े, उनका कंसंट्रेशन बढ़े, वो फोकस रहे, तो इससे हम उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे जो भी लाइफ में, अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप से लेके कोई इश्यूज है तो उसमें पीस एंड हार्मोनी लाने का भी काम करता है। देन प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा कि कोई भी टाइप का अगर डिसीज है तो उसको हमारी ओर आने ही नहीं देता, बिकॉज हमारी ऑरा ही इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक डिसीज क्यों ना हो, तो उससे हमें प्रोटेक्शन पहले ही मिल जाता है। अगर किसी का हीलिंग भी करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो। देन हम इससे हमारी ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारे नए लोग, हमें पता नहीं होता है कि किसकी ऑरा कैसी है, तो ये क्या हो जाता है कि हमारी ऑरा, हम लोग जब जाते हैं तो हमारी ऑरा से उनकी ऑरा ना मर्ज हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए हम अगर ये सिंबल हमारे बॉडी में डाल देते हैं तो हमारी ऑरा क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। देन ये हमारी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, राइट। इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, क्लैरिटी लाता है, माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आता है। जो भी हम थॉट्स आते हैं, जो भी हमें कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन हमें नहीं होगा, हमारे माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस से लेके रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बिजनेस हम बोलते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ चाहिए जिनको, तो वो भी इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। जो भी अगर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बिजनेस में तो उसको रिजॉल्व कर सकता है। लीगल केसेस होते हैं, माँ बगलामुखी, आपको पता होगा कि माँ बगलामुखी जानी जाती है अगर किसी के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहा है, राइट, क्योंकि कोर्ट केस अगर है तो माँ बगलामुखी का इन्वोक करने से वो कोर्ट केस अच्छा, मतलब अपने फेवर में आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे जो भी एनिमीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इससे किसी को हार्म करना है, राइट, हम किसी को हार्म ही नहीं करेंगे, बट जो भी हमारे एनिमीज है वो अपने आप ही वो काम डाउन हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, बिकॉज हम किसी को कुछ बुरा नहीं करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। ये हमारी ब्रेन कैपेसिटी को इन्हांस करता है। जो भी, जैसे मैंने कहा था कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेंटली जो काम करते हैं, जैसे कि सीए है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो इन्हें क्या है, बहुत ज्यादा माइंड का काम होता है, जहाँ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का काम होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना होता है, और पॉलिटिशियंस को, और जो गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स होते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी माइंड से लेके रिलेटेड बहुत सारी चीजें करनी होती है, स्टूडेंट्स को भी, सीए को भी, तो इसको ये इम्प्रूव करता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये, इसका सिंबल यूज करना, इसके मंत्र को यूज करना, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देता है, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको। ओके, सो बहुत सारे, इतने ही नहीं तो इससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, राइट। जी 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 जी। सबसे पहले मैं तो आप सबको बता दूं कि मैडम ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ओमकारा विथ हलीम एक बेहतरीन वर्कशॉप जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं 6 जनवरी से। ये एक ऐसी बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियल मॉडलिटी है जो आपके चक्रास पे काम करती है, आपके चक्रास को क्लीन करती है, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की ऑरा क्लीन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, चक्रास क्लीन होते हैं, वो हर तरह की समस्याओं से दूर रहते हैं, उन्हें किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बेहतरीन काम है। और मैं सबसे पहले एक चीज आप सबको बता दूं कि ये कोई भी सीख सकता है। आपके बहुत सारे को क्वेश्चन आएंगे कि हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कर सकता है। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर।
बेनिफिट तो इसके इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि हम बता ही नहीं सकते। लेकिन चक्रा और ऑरा से जितने भी बेनिफिट होने वाले हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, आज की सबसे बड़ी चीज है डिप्रेशन, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। रिलेशनशिप में आप देखेंगे बहुत सारे यंगस्टर हैं आजकल बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। जब आप इस मॉडलिटीज को जानते हो, इस पे प्रयास करते हो और इसको जब दीक्षा लेते हो, तो आप ऐसे सारे के सारे डिसीजंस को राइट ले पाएंगे। आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, आधी से ज्यादा परेशानियां तो वहीं दूर हो जाती है। इसके अलावा मैडम ने जैसा कहा कि फाइनेंशियल इशू को भी ये सॉल्व करता है। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप को भी हील करता है, उसमें हार्मनी भी लाता है, तो इस एडिक्शन से भी आप दूर हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक लाभदायक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप की वैसे तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए मॉडलिटीज है, ये कोई ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है, ये आपको हीलिंग बताएंगे इसमें। तो इसके लिए हमने बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट रखा है, क्योंकि देखिए बिना गुरु दक्षिणा के तो कुछ होता नहीं है। तो पहले भी इस 3540 रुपए इसका एनर्जी एक्सचेंज विद जीएसटी रखा गया था, लेकिन एक वेबिनार में मनीष सर की ब्लेसिंग से इसको 2300 ही रखा गया था। तो इसको हमने कंटिन्यू किया है सभी के लिए, जिन्होंने भी इनरोल किया है या जो भी करेंगे, सबके लिए इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2300 रहेगी। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जिसका एक्सेस आपको 6 मंथ तक रहता है। मैडम अभी आपको जो मटेरियल दिखा रही है, इसका एक्सेस भी आपको 1 साल तक रहेगा। ऐप पे मिलेगा, मोबाइल पे आप देख सकेंगे। 5 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मैडम ने जितनी भी क्लासेस ली हैं, सभी की रेटिंग बहुत हाई है, और ये तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। 7665559566 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, या फिर 9675176666 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7665559566 मेरा नंबर है, 9675176666 मनीष जी का नंबर है। आपको इसके अंदर कंप्लीशन का ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। सभी परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ये कोर्स जरूर कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इसके अलावा जो नए लोग जुड़े हैं, उनके पास अगर बैंक डिटेल नहीं हो और वो चाहते हैं ये कोर्स करना, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक बैंक डिटेल को मैंने शेयर किया है। प्लीज आप इसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं 9675176666 पे, या फिर आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बैंक की डिटेल सब कुछ दी हुई है आपके सामने। पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पर आपको शेयर करना है। इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो मैंने बताया है आपको। मैडम क्या टाइमिंग रखा है हमने? 7:30। हाँ, 7:30 का एक ही बैच है, 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम टाइम है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने इनरोल कर लिया है। इसका हमारा एक वेबिनार और भी है, जो मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आज जो आपको लिंक शेयर किया गया है, आप उस लिंक से, वहां पर एक यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है नीचे ही नीचे, आप वहां से जाकर यूट्यूब पे जा सकते हैं। वहां बहुत सारे वेबिनार्स हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। और हर वेबिनार के नीचे हमारा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज और टेलीग्राम के चैनल के लिंक भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर भी जाकर हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसको लाइक करें और पेज को फॉलो करें। मैडम लोगों से बात कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी को कोई डाउट है क्लास के रिगार्डिंग, या किसी भी तरह की कोई चीज अगर वो जानना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी को, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्योर सात्विक चीज है, इसलिए सबसे पहले इस भ्रम को दूर करना है कि हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सीखने वाले जो किसी के लिए हार्मफुल हो। हम यहाँ पर सिर्फ वही चीजें सीखेंगे जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, चाहे वो आपके लिए हो, आपके परिवार के लिए हो, या आपके समाज के लिए, या जिनको भी आप जानते हैं जिनके लिए भी आप ये सीखेंगे। जयश्री सोनावाला जी से बात करते हैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। जी मैडम। हेलो मैम, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ
कि जैसे इसमें आप दीक्षा का बोल रहे हो ना, दीक्षा भी दोगे हाँ attunement? जी, हाँ तो फिर वो जो, और दूसरा मैंने सुना कि इसके बाद आप कोर्स करवाओगे, इसके बाद 11 दिन हमें साधना करनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब एक बार आपका अट्यूनमेंट हो जाए, देन हाँ मतलब आपको एक परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड हाँ, ये जो जैसे हम लोग करते हैं ना, मंत्र होता है, तो वो मंत्र सिद्ध करते हैं, तो वैसे ही ये एक सिद्धिकरण प्रोसेस होता है जो 11 डेज का होता है। एक बार अट्यूनमेंट मिल जाने के बाद आप इसको कभी भी सिद्धिकरण प्रोसेस आपका कर सकते हैं। जो उसका प्रोसेस में कैसे करना है मैं बताऊंगी, और उसको करने के बाद एक आप में पावर आ जाएगी, ठीक है। आपका वो सारा चक्रास जो मैंने जब जितना भी बोला, ये एक पावर है, ठीक है। मैं पावर आपको दे दूंगी, तो वो आपके पास पावर आ जाएगी। देन आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अभी ये सारी चीजें पता चल गई है, मुझ में वो पावर है, ताकि मैं इसको पास ऑन कर सकती हूँ, आगे पर्सन को दे सकती हूँ, तो दैट टाइम यू कैन गिव, ठीक है। तो और 11 डेज का तो करना ही करना होगा, उसमें बिना गैप करे हुए आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, पर इसके बाद भी फिर डेली करना होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने 11 डेज कर लिया, देन आपको जब भी ऐसा होता है कि जैसे नवरात्र आ गए, तो नवरात्र में क्या होता है कि एनर्जीज हाई होती है, माँ की, मतलब जो देवियां होती है उन सबकी एनर्जीज हाई होती है, और तब उस टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर से उसको सिद्धिकरण कर सकते हैं। हाँ, और मैम जैसे मैंने, मतलब मैं कुछ जानती नहीं हूँ इसके बारे में, पर कभी कभी किसी से सुना है कि भाई आप बगलामुखी साधना करो तो येलो कपड़ा ही पहन के नीचे जमीन पे सोना, ये कुछ भी नहीं है ना, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करते हैं ना, इसकी जो साधना जो तांत्रिक है ना, उनका वो पर्टिकुलर होता है कि ऐसा ही करना होगा, वैसा ही करना होगा, ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे, कि काली माँ को कर रहे हैं तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनने होंगे, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हम जो करने वाले हैं, हम जो सीखने वाले हैं, वो बहुत सिंपल वाला होगा, ओके। कि एकदम जो कोई, नॉर्मल। हर कोई कर सकेगा, हाँ। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल से हम इसको करेंगे। कभी भी ऐसा कुछ नहीं ना कि प्याज लहसुन नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ नॉनवेज नहीं खा सकते, बिकॉज नहीं? नॉनवेज तो हम नहीं नॉनवेज खाते। का क्यों, तो वो मैं बताऊंगी आपको। बिकॉज वो क्या है, एक तामस चीजें होती है ना, तो वो हमारी हम्म। एनर्जीज हमें हाई करनी है। तो हमारी अगर एनर्जीज खाने के अंदर ही रह गई, तो हम हमारी एनर्जीज कैसे हाई कर पाएंगे। तो उसके लिए होता है कि हमें ना वो अवॉइड करना होता है। एटलीस्ट जो हमारा सिद्धिकरण प्रोसेस है, उसमें आपको नहीं खाना होता, ओके। ओके मैम, थैंक यू जॉनसन। थैंक यू जय, थैंक यू मैम। भावना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्लास में, उन्होंने एनरोल किया है, उनका पेमेंट रिसीव हो गया। भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुंझुन जी का ले लेते हैं। रुंझुन जी राधे राधे। Radhe Radhe, and ma'am Radhe Radhe to you also. राधे राधे। And this is the first time कि मैं ये आपकी अटेंड कर रही हूँ, एंड ये मैंने पहली बार इस चीज का, इस हीलिंग मोडालिटी का नाम सुना है। वैसे आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, तो वो मैंने किया हुआ है। उसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी टाइप की हीलिंग मोडालिटी का नाम सुना है आपके मुंह से। एंड वैसे मैं भी मतलब कि ना, मतलब लाइक जैसे दिल से कहते हैं, जैसे बीज मंत्र करते हैं, तो माँ बगलामुखी को मैं कई कई बार इन्वोक करती हूँ फॉर प्रोटेक्शन, एंड आई हैव रियली फेल्ट हर एनर्जी इन माय बॉडी। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। आई डोंट नो, शायद उनकी ही यही हो कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ या आपसे बिल्कुल। बात करूँ। देखिए, आज मैंने सबसे पहले जैसे मेरा वेबिनार स्टार्ट हुआ, तो मेरी अंदर से आवाज आई कि हाँ, यहाँ पे जो लोग आए हैं, मे बी आप में हो सकता है कि वो आपके लिए ही मैसेज हो, कि आप न्यू हैं, इस चीज को नहीं जानते हैं, और मैंने बोला है कि यहाँ पे जो नए हैं उनके लिए मे बी ये डिवाइन का ही मैसेज है कि यहाँ पे आप कनेक्ट हुए हैं, राइट। तो वो कनेक्शन शायद आपके लिए ही था। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे 11 डेज तक हम लोग उसकी सिद्धि करेंगे या साधना जो भी कुछ होता है, तो मैम द थिंग इज कि बिकॉज वी आर लेडीज, सो हाँ, तो 11 डेज का अगर आप तब नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में एक बार अट्यूनमेंट होने के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 11 डेज आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक ओके है। ओके ओके हाँ, ओके। उसको लाइक मैनेज अगर करना हम पड़ेगा आपको कि हम्म। वो प्रोसेस 5 डेज का होने के बाद फिर आप कंटिन्यूअसली 11 डेज कर सकते हैं। ओके मैडम ओके कभी भी मैम। कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बार अच्छा। कभी अटेंड भी होने कर के बाद सकते, जब भी आपको 11 दिन का हम्म। रेगुलर टाइम मिलेगा, टाइम जब मिल आप जाएगा।
राइट। ओके ओके ओके, हाँ मैं यही जानना चाहती थी क्योंकि ऐसे कभी कभी हो जाता है कि लाइक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बीच में पड़ जाती हैं या एनीथिंग, तो हमें ये कहा गया है कि यू शुडंट डू एनीथिंग लाइक दैट इन बिल्कुल। बिटवीन। यस। तो इसमें भी इसी टाइप की हाँ, रिस्ट्रिक्शन इसमें है? भी ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पे हम मंत्र यूज करते हैं और वो थोड़ा सा मंत्र के उच्चारण ऐसे होंगे कि जो हमारे नाभि को एक्टिवेट करेंगे, वहां पे प्रेशर आता है, तो इसके कारण वो चीज हम अवॉइड करेंगे उस पीरियड में। ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए, हम्म आपको वहाँ पर और भी बहुत सारे वेबिनार्स और अपकमिंग क्लासेस की जानकारी मिलती रहेगी। और इस हम्म क्लास में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप तो पहले ही रेकी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा होगा। और ये जो करता है ना, ये उसी वही महसूस कर सकता है, क्योंकि हम आप कितनी भी तारीफ कर लें, आपको लगेगा मार्केटिंग स्किल है, लेकिन ये चीज ऐसी है जिसको जो आदमी करता है, उसको अभ्यास करता है, उसके बाद जो उसकी फीलिंग आती है और उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है, वही धन्य व्यक्ति होता है जो ये चीज महसूस कर पाए। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा डिवाइन टूल है, इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अनामिका जी से बात कर लेते हैं। अनामिका जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने ना इस मोडेलिटी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मैंने मतलब किसी टाइप की हीलिंग नहीं आती मुझे करना, बट पिछले 2 महीने से ना मैं काफी हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। ठीक है, तो कल भी मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया था, वो भी लेट हो गया था, उसमें एस्ट्रोलॉजी या मतलब कुछ था, तो मैडम का नाम याद भूल गया, जैन था कुछ। तो मैम ये जो अभी आपने बताई है ना, ये वाली हुक्मा, इसके बारे में बहुत सुना है, सभी कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे हाई फायदा होती है, ज्यादा है। पावरफुल। हाँ जी, पावर ज्यादा होती है। तो मैम मैंने ना मतलब बड़ा मेरा मतलब अजीब सा शायद आपको क्वेश्चन लगे कि जैसे कई बार होती है ना, किसी को माता वगैरह जैसे आती है, कुछ भी है, हम्म। तो मैम इसमें जैसे हम माताओं का मतलब करते हैं, तो मैम ऐसी कल को तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती, जैसे मैं अनमैरिड हो गई नहीं तो नहीं, किसी टाइप ऐसा की? कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसा जी। कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल साधनाएं करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है मैम। चैंटिंग होगी और सिंबल्स यूज करने होंगे, उसको ड्रॉ करना होगा, कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, वो सब बताया जाएगा। ओके मैम, जैसे रेकी के सिंबल्स होते हैं वैसे ही करके? हाँ, ऐसे ही सिंबल्स होते हैं रेकी के। तो यहाँ पे क्या है कि 3 सिंबल्स होते हैं, और यहाँ पे ये जो सिंबल्स है, जैसे मैंने कहा कि ये 3.25 लाख जो मंत्र है उसको कन्वर्ट करके बनाए हैं, तो ओके। कितनी ज्यादा पावर होगी। हर किसी के बात बस की बात नहीं होती है कि मंत्र इतने सारे जाप करना, लेकिन अगर वो मंत्र को उन्होंने कंबाइन किया है तो जरूर ये जो सिंबल्स बने हैं ये बहुत ही पावरफुली वो वर्क करते हैं। सिंपली आप उसको मंत्र भी नहीं करेंगे, साधना भी नहीं करेंगे, जब भी आपको उसकी जरूरत होगी कि मुझे अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप वहां पे आपके नहाने के पानी पे भी आप वो सिंबल बना सकते हैं। इतना ओके इजी आप इसको यूज मैम, कर सकते हैं। मैम जैसे मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मतलब मैंने इतनी कोई पूजा पाठ नहीं करने वालों में से हूँ। हाँ। मतलब मैं लास्ट ना साल से ना 1 साल पहले ना मैं डिप्रेशन में थी, कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था, तो अभी 2 महीने हुए मैं हीलिंग की तरफ अपने आप को काफी अट्रैक्ट फील कर रही हूँ। तो मैम जैसे कि अभी मैं पूजा गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, मैंने उनकी पूजा करती हूँ, लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ। तो इसमें जैसे वर्कशिप भी इनकी करनी पड़ती है, काली माता और बगलामुखी जी की? रेगुलरली नहीं, जब हम 11 डेज का सिद्धिकरण करेंगे तभी हम लोग उनको दिया बत्ती करेंगे। ओके। ओके, तो मैम इसमें फिर फोटो वगैरह उनकी लगानी पड़ेगी घर पे? फोटो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या जो भी मैं दे दूंगी आपको फोटो, तो आप वो, ओके या फिर गूगल से लेके आप एक प्रिंट आउट सिंपल सा निकाल के वो भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी ओके। नहीं है आपको वो फोटो ही तो चाहिए। या फिर आप माइंड में भी रखते हैं ना, आप भगवान के सामने बैठे हैं और माइंड में उस काली माँ को याद करते हैं ना, तो भी सफिशिएंट है। ओके मैम, एक चीज और, जब ना मैंने शुरू शुरू में मेरे को किसी ने बोला था कि मेडिटेशन करो, उससे फिर ना आपकी डिप्रेशन वगैरह मतलब खत्म होगा, तो मैम समटाइम मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो मुझे डर लगने शुरू हो जाता है, तो मैम ऐसा डर तो नहीं लगेगा जैसे माता जी से कई बार मतलब डर जाता बंदा, नहीं कुछ नहीं, वैसा? एक्चुअली ना ये क्या होता है, हीलिंग क्या करती है, हमारी जो चीजें होती है जो डीप रूटेड होती है ना, उसको सरफेस पे लाता है। तो आपके ओके अंदर ऐसी कुछ चीज होगी जो आपके डीप रूटेड होगी, आपके मन में घर कर चुकी होगी, वो सरफेस पे आती है मेडिटेशन के टाइम पे, और वो हील होती है। तब जाके ओके आपको वो अगर आता है, डर आपको लगता है, तो वो चीज आपकी वहां पे कट रही है, इसीलिए वो आपको साथ हो रहा है। तो उससे डरने की ओके कोई जरूरत ही नहीं है, वो ओके चीज आपकी ओके हील हो मैम, रही है।
पता है क्या होता है मैम, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ मेरे को हल्का सा भी कुछ डरा देना तो मैम ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मतलब किसी ने इतना बुरी तरह से डरा दिया मेरे को। तो मैम मैं मतलब यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैंने कभी अभी कोई हीलिंग कुछ नहीं सीखी है, तो मुझे ना इंटरेस्ट इसी चीज में आ रहा है, ये वाली जो मोडालिटी है। यस, डिवाइन चाहता तो ही यही होगा कि हाँ आप जी मैम। आओ। ठीक है, हाँ आपके जी भी मैम। साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, दैट मीन्स आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है। आप अगर मतलब ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन हीलिंग हर किसी की जरूरत होती है, हीलिंग करना। यस ठीक मैम, यस मैम, यस थैंक मैम। यू अनामिका बस जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अनामिका जी। मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई भी बात नहीं है। काली माँ है, बगलामुखी माँ है, और माँ से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी क्लास के अंदर, या कोई भी चीज ऐसा कंप्लीट करने के बाद नहीं होगी। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी लाइफ को और खुशियों से भरने के लिए ही ये वर्कशॉप रखी गई है, और इतने कम एनर्जी एक्सचेंज पे रखी गई है। बाकी जहां पर भी अटूनमेंट होता है वहां पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2,300 रुपये खर्च करने हैं विद जीएसटी। ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा गया है ताकि सब लोग सुखी रहें। और सब लोग, मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। आप अपनी तो हेल्प करेंगे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको और भी आगे ले जाइए। आपको परमिशन मिलती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कीजिए। कंचन चावला जी से बात करेंगे। राधे हेलो, राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, ये डेली क्लास कितनी देर की होगी? एक घंटे की क्लास होगी, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, करीब करीब 1.5 घंटे ओके, चलेगी। अच्छा, 1.5 घंटा लग जाएगा डेली। ओके, तो मैम वैसे रूटीन में डेली कितना टाइम हमें करना होगा, ये जो भी करना होगा, जो 11 दिन भी 10-15 करना हो? मिनट्स, 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इसको किस टाइम में करना होगा फिर? आप एक रूटीन आपका फिक्स कर लेंगे कि आपको किस टाइम पे आपको मतलब ऐसा टाइम मिलता है कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे कुछ समय के लिए। तो ऐसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जब भी करेंगे तो वो उसको कंटिन्यूअसली करना है, बाकी 11 दिन बस। मतलब सेम टाइम पे? सेम टाइम पे अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छी बात मैम होगी, किसी आपका दिन सेम टाइम बीच पे में हो। जैसे किसी दिन बीच में जैसे टाइम इधर उधर हो जाए, या हाँ, कोई थोड़ा सा इमरजेंसी इधर उधर ज्यादा, हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 11 दिन की वो रूटीन सेट होनी चाहिए, उसके बाद आप कभी भी इधर उधर कर सकते हो? हाँ, 11 दिन के बाद तो आप कभी भी करो या ना करो, ठीक है। आपको जब भी मन करेगा 11 दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन 11 दिन का प्रोसेस तो आपको करना ही है अच्छे से। और उसके ओके, में आप टाइम का देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनकेस अभी कैसा होता है, एक आध दिन आपका नहीं हो पाया उस टाइम में, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि चलो मैंने थोड़ा सा टाइम ये कर दिया, लेकिन गैप नहीं करना होगा। मतलब करना गैप में। अच्छा मैम, जिस दिन आप मेरे को अट्यूनमेंट दोगे, सपोज जैसे आप 6 को करते हो, 11 को अट्यूनमेंट दोगे, तो वो 11 की अट्यूनमेंट ना मैं ले पाऊं तो फिर? मैडम अटूनमेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, ये हाँ, कितना क्वेश्चन। नहीं नहीं, उस दिन एक्चुअली क्या है कि अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने का है रिकॉर्डिंग या कहीं। रिकॉर्डिंग आप देख के उससे भी आप अटेंडमेंट ले सकते हैं, नहीं तो आप वो बात कर लेना, मैं देखूंगी मैडम फिर। मोस्टली क्या होगा कि आप सब लोगों को तो उस दिन तो प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। वो आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि आज आपका हाँ, अटेंडेंस नहीं होगा। अगर एक दो केस ऐसा होता है तो आप मैडम हाँ से जी। पर्सनल एक बार जूम 10-15 मिनट का लेके हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके लेकिन देखिए, जब आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, जब लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना रहता है। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा है ना कि मैं प्री आपको प्लान एक कुछ कंचन है जी, ही है। लेट मी फिनिश। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हाँ हूँ। जी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि हमने एनर्जी एक्सचेंज दे दिया तो अब हमारी फैसिलिटी के हिसाब से आप चलिए, ऐसा नहीं होता है। वो टीचर हैं, मैं आपको एक नॉलेज दे रही है बहुत अच्छा, और आपकी भलाई के लिए दे रही हैं। आप सब लोगों को उसकी पंचुअलिटी के हिसाब से आपका आना पड़ेगा। लेकिन स्टार साइन का हमेशा मोटो रहा है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। आपके साथ हम सदैव हैं। आज हमारी जो 1 साल पहले भी बच्चे हैं वो भी ग्रुप में एक्टिव हैं, कभी पूछते हैं तो उनका आंसर आता है, जबकि हम कहते हैं कि 1.5 से 2 महीने। हमने आज भी 8-8 महीने की वीडियो रिकॉर्डिंग, साल भर की वीडियो रिकॉर्डिंग की आज भी लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ 6 मंथ बोलते हैं। आपको रिग्रेट नहीं होगा 2300 में। हम आपके साथ हैं। ओके। पैसा इज बाई प्रोडक्ट। पैसा आपको क्लास करने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं,
ये वर्थेबल नहीं था तो मैं आपको रिटर्न करने के लिए बाध्य हूँ। आज मैं ये ऑन बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और ये यूट्यूब पे लग जाएगा। मेरा कहने का ठीक है मतलब सर। है थोड़ा अगर आप हाँ भी जी, थोड़ा सजग रहेंगे तो नहीं सर, आपको ज्यादा अवेयरनेस तो बेनिफिट रहेगी। रहेगा। और बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल, वो तो कारण हो रहेगी। जाता है कि आपके घर में कोई हाँ ऐसा जी, इमरजेंसी आ जाती है तो हम आपके सदैव राइट। साथ हैं, आपको कभी रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। हमारी आज तक क्लास में किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। आप सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी सोचिए ही मत। सर बाकी अगर टाइम कभी टू भी आपको टाइम कोई, आपसे कुछ पूछना हो तो हमें उसी ग्रुप में आंसर मिलेगा? हाँ उसी ग्रुप में ही आपको क्वेश्चन करना रहता है। 1 से 1.5 महीने तक मैडम वहाँ एक्टिव रहती हैं। उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन डालते हो तो मैडम को जब भी समय मिलेगा तब तक, 1 से 1.5 महीने तक तो आपको इंस्टेंट 24 घंटे के अंदर आंसर आता है। उसके बाद ओके, आप डालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा क्लास से रिलेटेड। क्लास से रिलेटेड पहली बात तो इस तरीके से सिखाती है मैडम कि कोई उसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर आते ही नहीं है। आपको हमारी अगर मैडम के टेस्टिमोनियल देखने हैं तो बिजनेस पेज है हमारा मनीष के मौर्य, वहां पर जाके देखेंगे 5 स्टार रेटिंग के आपको कम से कम 400 से 500 आपको वहां पर वो मिल जाएंगे टेस्टिमोनियल, सारे के सारे स्टूडेंट्स के ही है। अगर किसी ने मैडम के यहाँ से पढ़ा हुआ हो और अगर आज वेबिनार में हो तो वो भी अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं। जिन्होंने किया हुआ थैंक यू तो सर। आपको वैसे भी आप प्लीज लावण्य जी है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे वेबिनार मिल जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहली बात यह है कि ये रेकी नहीं है, ये हुमकारा विद हलीम है, जो कि क्वेश्चन आ रहा है। हुमकारा विद हलीम आपको मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट है, मैडम ने एक एक पॉइंट को गिनाया है। और इसको करने के बाद आपके चक्रास सारे क्लीन हो जाते हैं, आपकी ऑरा, आपकी आभा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हर तरह की समस्याओं का समाधान आपकी ऑरा और चक्रास में है। अगर आपका कुछ भी चीज करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो क्या करते हो, कोई ग्रह कमजोर है तो उसको स्ट्रांग करते हो, कोई नीच का ग्रह है तो उसका दान करके उसको उसका प्रभाव कम करते हो। वो क्या करते हैं, हमारी ऑरा को स्ट्रांग करते हैं, हमारे चक्रों को स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि ग्रहों उस दिशा को प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये आपके उसी तरीके से काम करेगा। एक अच्छी मेडिटेशन की विधि है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अट्यूनमेंट मैडम देती है। और 11 दिन का समय जो मैडम बता रही है वो आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है। एक बार अट्यूनमेंट ले लिया, जब भी आपके पास 11 दिन का समय हो, देखिए कुछ ना कुछ आप सेक्रीफाइस करेंगे तभी कुछ मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं ना मुझे स्वर्ग चाहिए लेकिन मुझे मरना नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए तो मरना ही पड़ेगा या फिर माँ के चरणों में बैठना पड़ेगा। तो आप माँ के चरणों में बैठिए कहीं, और माँ काली और माँ बगलामुखी के चरणों में बैठेंगे तो हमें स्वर्ग यहीं मिल जाएगा जीते जी। और क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम एक आधा। बिल्कुल। भावना देशमुख जी को देख पा रहा हूँ मैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? बिल्कुल सुनाई जी दे रही है बिल्कुल। मैडम, बोलिए। हाँ, मैं अभी इसलिए बात कर रही थी कि आपके यहाँ से मैंने एंजल का ये किया था, इन्वोकिंग क्लास किया था, और डॉली मैडम से। मैडम का मैंने तिलक का भी किया था, और अच्छा। एंजल का मैंने खुद किया है। मैं खुद एंजल हीलर भी हूँ। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। हाँ, तो खाली मुझे कुछ देखना था, इसके लिए मैंने किया। एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ से एंजल हीलिंग का जो लिया मैंने कोर्स, और उस वक्त मनीष सर ने जो एंजल्स के बारे में कहा था, और एंजल्स भेज दिए थे ना घर में हाँ गिफ्ट के तौर पे। जी। यस। हेलो। हाँ, तो उस वक्त जब मेरे घर में वो गिफ्ट आया ना सुबह, जी और उसी दिन एक मेरा काम इतना यानी अटका हुआ था, एक क्लाइंट का जो मैनेजर की उसने ये दी थी, इंटरव्यू दी थी, और उसका नहीं चल रहा था। जी जी यानी वो नर्वस हुआ था और बोल रहा था नहीं होगा मेरा। जी और जब एंजल एंटर किए घर में, शाम को मैसेज आया कि वो मैनेजर बना। जी जी और अभी मैंने इसलिए उनका हलीम का भी लिया है, क्योंकि एंजल हीलिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरा खुद का एक सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि बगलामुखी का करने से 17 तारीख है मेरी, और सुप्रीम में वो लास्ट स्टेज पे है, तो मेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा। मैडम, हम दुआ करेंगे आपका जरूर काम बने। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी चीजों को मानते हैं और ओकल्ट से जुड़े हुए हैं, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मैडम के लिए प्लीज ब्लेसिंग भेजें और मैडम का जरूर काम हो।
आप भी हमारे Thank you परिवार का very हिस्सा much. है मैडम, और आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया, आपने अपना फीडबैक हम्म। बहुत अच्छा बताया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नहीं, बहुत अच्छा, यानी बहुत कीमत आपकी बहुत कम है, और उसमें इतना नॉलेज आप देते हैं सब इसमें। मैंने तलिस्मान भी आपके यहाँ से सीखा है। भावना जी, आप बहुत ये नॉलेज बताइए मिलता है। तिलक की क्लास मैडम ने कितने में कराई थी, ब्लेसिंग कितने में थी? अभी 555 लगता है। 555 में, और कितना सारा कंटेंट था उसके अंदर? बहुत बहुत बहुत। थैंक यू। और अभी भी हुंकारा हलीम का भी जो मैंने सुना, और वो भी मैं सोच रही थी कि 3450, जरा मुझे थोड़ा रिटायर्ड में हूँ और मेरा पेंशन स्टॉप है, जी जी, लेकिन भगवान ने फिर से आज 2-3 करा दिया और मैंने तुरंत भर दिया। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, बहुत बहुत लेकिन स्वागत। रियली मैं कहती हूँ, मैं आपके ऐड भी वगैरह का मेरा ये नहीं है, लेकिन जो आप फीस लेते हो ना, उसमें आप बहुत बहुत ज्ञान देते हो। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों ने जिस तरीके से आपने कहा है उस तरीके से करना है, और उसके रिजल्ट जरूर मिलते हैं। 100%। जरूर बिल्कुल मिलते 100% मिलते हैं। अगर हम कोई देते 100। हैं चीज तो वो आपने भी वो लेनी चाहिए, और उसको ना हम्म खुद से करना चाहिए। ठीक है, हमारा काम है हम्म। देने का, लेकिन आपको उस पे वर्क करने का काम है आपका। आप जिस और प्रकार वर्क करेंगे वैसे आपको रिजल्ट्स हाँ, मिलेंगे। उस मैडम को भी मुझे कहना है कि जब आप निगेटिविटी लेते होगी, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जैसे मेरे गुरु ने कहा था, नहीं होता, और हमें नहीं बोलोगे नहीं होता है, तो नहीं वैसे होता, ही मैं कहती हूँ मेरा 11 दिन का होगा किसी भी तरह से, बिल्कुल होगा वही ये। सोच के चलो, और होगा। हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव ही दीजिए, आपका काम जरूर यस होगा। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। काम तो होने ही वाले हैं, वरना राधा रानी आपको इस वेबिनार में बिठाती ही नहीं, आपके सबके काम हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो भी वेबिनार में है, सबके काम होने ही वाले हैं। ऐसे ही नहीं कोई अपना समय निकाल कर यहाँ आता है। विमला वर्मा जी, राधे राधे जी। राधे 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 सर, राधे राधे मैम। राधे जी। जैसे मैम ने बोला, वाकई आपकी फीस बहुत नॉमिनल है। मैंने भी अभी मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी की थी जिनसे, तो मतलब उन्हीं उन्हीं की क्लासेस अभी जो 3500 कुछ रुपए थे, और कहीं और भी पता किया तो 10,000 कुछ रुपीज थे उनके। और क्लासेस मेरे ख्याल से ये आपने डिवाइड 5 डेज किए हुए, एक एक घंटा। और जो ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं वो शायद सुबह से लेके शाम तक लेते हैं, उसको कवर करते हैं मेरे ख्याल से। तो वो जो 5 या 6 घंटे की होती है ये साधना जो है, जो आप सिखाते हैं टोटल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने 5 घंटे मतलब 5 दिन बोला है। हो सकता है 7 दिन भी हो, 6 दिन भी हो, 7 दिन भी हो, क्योंकि लावण्या जी हंस रही है, उनको पता है कि मेरी क्लासेस मैं देखिए खुद की तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं जो देती हूँ वो डिटेल नॉलेज होता है। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ मैंने पूरा जो मेरे पास है, मैं जब तक पूरा का पूरा नहीं आपको डिलीवर करती हूँ, तब तक मैं क्लास बंद नहीं करती हूँ, चाहे वो 1 दिन ज्यादा हो जाए या 2 दिन ज्यादा हो जाए। और ये हमेशा का ही है, मेरे साथ होता ही है कि 5 दिन की क्लास 6 दिन कभी भी हो ही जाती है, ये सबको विमला पता जी, मैं होगा। आपको एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि मैडम ने अभी तक 38 क्लासेस कंडक्ट की हैं। 38 क्लासेस, मोर देन 38 की होगी, लेकिन जितना मेरे को याद है 38 से ऊपर ही की है। लेकिन उसमें से 32 या 33 क्लासों का हर दिन 1 या 2 दिन बढ़ता ही बढ़ता है। तो आप उसका बिल्कुल फिक्र मत करें। एक्चुअली क्या होता है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। जब आप उसको सीख जाते हैं तो आपको अट्यूनमेंट बताया जाता है। अट्यूनमेंट के बाद प्रैक्टिस आपको 11 दिन करनी पड़ती है। उसके बाद सब कुछ हो जाता है। मतलब कोर्स जो है 5 दिन का बहुत है। 1-1 घंटा अगर आपको कोई चीज बता हाँ रहे जी। हैं, 1.5 घंटा भी चलती है कोर्स, 2 घंटा भी चलती है। आप सोचेंगे नहीं, कभी कभी 2.5-2.5 घंटे की क्लास भी चलती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइमिंग रखना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटा बोलना पड़ता है। तो एक हाँ से जी। डेढ़ घंटे से ऊपर भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा होता है कि 2 घंटे भी लग गए, 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन जो भी कोर्स का कंटेंट है, जो भी आपको बताया जा रहा है कि इसकी साधना को किस किस तरीके से किया जाएगा, चक्रास को कैसे क्लीन करेंगे, क्या करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर बताने के लिए आपके पास वो है। 6 महीने के वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, 1 साल का स्टडी मटेरियल है, सर्टिफिकेशन है, मैडम का ग्रुप सपोर्ट है 1.5-2 महीने का। बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट है। उसके बाद भी कभी भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन के लिए, मैं मैडम से कोऑर्डिनेट करा दूंगा आपको। 7665559566, कभी भी आप कॉल करें। बहुत सर बहुत इसमें स्वागत है आपका, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। सर इसमें ये जो साधना जो करते हैं उसमें मतलब कुछ कोट या सिंबल्स के लिए कुछ देते हैं, ये भी होता है? क्योंकि मैंने आज भी क्लास लेट ज्वाइन किया आपकी।
सिंबल्स होंगे ना, मैंने जैसे कहा कि सिंबल्स है, मंत्र है, तो वो मैं आपको सब बताऊंगी। सिंबल्स कैसे ड्रॉ करना है, उसका पैटर्न अलग होता है। हर एक सिंबल को कैसे किस वे में ड्रॉ करना होता है, उसका पैटर्न बताएंगे। पूरा हाँ जी, डिटेल कोर्स होगा, हाँ ठीक नहीं है। मैम, वो और मैंने यहाँ सुना से है। जाने के बाद एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि पूरा का पूरा मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक, 100 लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगी। सो डोंट वरी एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, ठीक है। नहीं मैम, मेरा मैंने पूरा प्राणिक सहयोग होगा। प्राणिक हीलिंग किया हुआ है, पर वो बीच में छूट गया, बहुत साल पहले हो गया, कम से कम 7-8 साल। और अभी मैंने 4 महीने पहले नारायण जी की की है, तो मैं वो करती हूँ। ओके ओके। सिंबल्स का तो मुझे आइडिया है, पर वो ये ना कि आप साधना कर रहे हो तो हर चीज में कुछ नया होता है यस, सीखने को। पुलिस में भी है, सिंबल्स है, तो वो सारे जी, शेयर। ठीक है, थैंक यू सो तो मच। थैंक यू जी, थैंक यू विमला जी। जी मैम, और कुछ शेयर करना चाहती है मैडम? अनिल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। अनिल सिंगला जी का। जी हाँ। अनिल, नमस्कार। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने बाकी ऑकल्ट के और भी कोर्सेज किए हैं आपसे, मतलब दूसरे से, तो क्या उसमें भी हेल्प मिलेगी इससे? बाकी कोर्सेज मतलब मुझे मैंने आकाशीय रिकॉर्ड किया है, एंजल थेरेपी हाँ, की है, मोमेनोलॉजी की है, रेकी की है, और इस तरह से यस काफी सारे कोर्सेज हैं। यस, अलग अलग देखिए, हर एक मोडालिटी का अलग अलग अपना एक ये होता है, दर्जा होता है। इसमें जी अलग कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसमें कुछ अलग मिलेगा। तो हर एक लेवल हमें बढ़ाता ही है ना। हमारी मतलब इसमें कुछ अलग है होगा, तो वो आपको एक लेवल ऊपर ही लेके जाएगा। जी तो इसमें भी अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नहीं मिलेगी, वो इसमें मिल जाएगी। जी मैम। और एक चीज पूछना था मुझे, जैसे हम इतने सारे सिंबल्स सीखते हैं और सारे सिंबल्स को एक साथ यूज करते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते उनसे? नहीं नहीं, जैसे कि आपने अभी आप क्या कर रहे हैं उस पे डिपेंड है, कि अगर आप 11 डेज कर रहे हैं ये, तो आप इसको ही करेंगे ना। उसके बीच में इन बिटवीन आप अगर कोई रेकी वगैरह कर रहे हैं, तो उसको कुछ दिन के लिए स्टॉप करेंगे, एक साथ नहीं यूज करेंगे फिर, ठीक है। तो ठीक उसको है। आप थोड़ा एटलीस्ट 11 डेज के लिए आप थोड़ा उसको बाजू में रख के इसको पूरा एक साथ सीख लेंगे। बाद में आप जी कर सकते हैं कि कभी ये यूज किया, आपको एक इंट्यूशन मिलता है। जैसे होता है ना हमारा, हम कोई भी मोडालिटी करते हैं, इतनी सारी करते हैं, लेकिन हम हर सारी मोडालिटी को एक साथ नहीं यूज करते हैं। कभी हमने किस चीज के लिए इसको यूज किया, कभी किस चीज के लिए इसको यूज किया। तो वैसे ही आप कर सकते हैं, आपको खुद तो से इंट्यूशन आ जाएगा। जी क्लास में कोई प्रैक्टिस वगैरह भी कराते हैं आप थोड़ी सी? हाँ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ना आपको। मेडिटेशन होगा, कैसे करना है, कैसे हमें सिंबल यूज करने हैं, वो सारा बताया जाए। ठीक है मैम। और ये किस पे पेमेंट करनी होगी मुझे? यहाँ पे अभी सर ने स्क्रीन दिखाया था, 1 मिनट। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था मैम। कोई बात नहीं अच्छा, सर, ये मैंने आपको स्क्रीन दिखाया है। ये बैंक डिटेल भी है इसके अंदर, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है 9675176666। और ठीक। आपको इसका स्क्रीन शेयर जो है वो शेयर करना है 7665559566, जिससे आपको आज लिंक भी आया होगा, वहां पर भी कर सकते हैं। ये जी 7665559566 ये नंबर है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये मेरा अगर बाहर देख रहे हो तो ठीक पेमेंट है। आपको इसी नंबर, पेमेंट आपको यहीं पर ही करना है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ भेजना है, 4x6 वाले पे। 4x6 वाले पे ही पेमेंट ठीक है भेजना सर। है। एक्चुअली मैं आपका दूसरा कोर्स करूंगा सर। पहले कोर्स अब मैंने आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का किया था, जो काफी अच्छा लगा था, जिसमें आपने 3 दिन की क्लासेस में 90% सिखा दिया था, जिसमें जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मनीष जी का जो कराया था, मनीष जी ने। अवनीश जी ने कराया था जी। अवनीश जी ने, हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इसके अंदर भी। और मैं आपके माध्यम से सभी वेबिनार में बैठे लोगों को बताता हूँ कि आप पिछले 1.5 से 2 साल का फेसबुक पेज पे भी पोस्टें लगी हुई हैं, वहां पर आप जाएंगे, हर कोर्स का ही वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। 70 से 80 कोर्स हो चुके हैं, अगर आप वो भी लेना चाहें तो उसकी जानकारी भी मेरे से ले सकते हैं। दूसरी बात, उन सब का एनर्जी एक्सचेंज आप जब से चल रही हैं और आज तक देखेंगे तो सबसे कम ही आपको मिलेगा। उससे मतलब सब कहीं से भी आपने, मैं अपने प्लेटफॉर्म की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑथेंटिक, टेस्टेड, ट्राइड और हर चीज में परफेक्ट आपको कोर्स मिलेगा। जो भी कोर्स आता है उसके ऊपर बहुत सारी पहले चर्चा होती है टीम के प्रति, उसके बाद क्या सिखाया जाएगा, क्या होता है, सब कुछ उसकी चर्चा होती है। फाइनली पास होने के बाद ही वो कोर्स आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के बस आपको पढ़ा दिया गया, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। इसके लिए आप श्योर रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर देखा है मैंने आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, देखा है आपने 90% तो वैसे ही करा दिया था।
जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इतना आपने पढ़ा दिया था, मतलब जो बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं। जी सर, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपके बाकी कोर्सेज के लिए मुझे कैसे देखना होगा? फेसबुक पे सर जाके? देखिए, आज मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी वहाँ शेयर किया है। ठीक है जो आज लिंक आया है उसके नीचे नीचे देखिए यूट्यूब का एक लिंक होगा ब्लू कलर का, जी। आप वहां जाकर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हर वेबिनार वहां पर अपलोड है मोस्टली, और ब्लेसिंग क्लासेस भी वहां पर अपलोडेड है। जी और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, हर वेबिनार के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक का पेज, इंस्टा का पेज मिल जाएगा। आने वाली क्लासेस जानने के लिए आप फेसबुक और इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, और जो वेबिनार हो चुके हैं उसके लिए आप यूट्यूब को देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए 7665559566 को सेव कर लें, उसके स्टेटस पे आपको आने वाले 2-3 दिनों की सारी जानकारी वहां पर मिल जाती है। नहीं तो आप मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप कर भी सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैडम राधे राधे कर दे। हाँ जी, मीता जी कुछ कहना चाहती है। मीता जी से बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या 9 बजे क्लासेस भी। जी मीता जी, प्लीज मैडम अनम्यूट करिए। हाँ जी, हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हेलो मैम नहीं, सिर्फ राधे मेरा राधे एक बोलिए क्वेश्चन मैडम। था कि जो 11 दिन करना है, जो उसके बाद हमें कितना टाइम देना पड़ेगा डेली? डेली आपको 20 मिनट्स एटलीस्ट देनी पड़ेंगे, ठीक है? 11 दिन लगातार हमें 20 मिनट्स एक ही टाइम पे करना है? हाँ, अगर हो सकता है तो एक ही टाइम पे फॉलो करने की कोशिश करिए। और मैम ये जो मतलब 11 दिन एक्स्ट्रा है जो आप कराएंगे उस प्लस 11 डेज, मतलब नहीं 11 डेज, हाँ मैं 5 डेज का कराऊंगी, उसके बाद में आपको प्रोसेस बताऊंगी कि उसको सिद्ध कैसे करना है, सिद्धिकरण प्रोसेस कैसे होगा, वो फिर आपको करना पड़ेगा 11 डेज। तो 5 डेज प्लस 11 डेज वो हमें खुद करना है? 5 डेज में तो मैं आपको सिखाऊंगी पूरा, ठीक है मैम। उसके बाद में आप कभी भी 11 डेज आप कभी भी करिए। और सब मैम 11 डेज के बाद वो हम मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि आपके अंदर आ जाएगी, वो आई नहीं आई वो कैसे पता चलेगा मैम? आपको खुद ही फील हो जाएगा वो चीज, ठीक है? लेकिन अगर नहीं आई तो हम आपसे मतलब कुछ दोबारा से वो आता ही है, मतलब वो पावर, मतलब मैंने आपको कन्वर्ट दे दिया है, मैंने वो अथॉरिटी दे दी है। एक क्या होता है, सिद्ध करना है, मतलब हम जब मंत्र करते हैं, हम जब कोई भी मंत्र करते हैं, हम बोलते हैं ना 1.25 लाख जाप करो तो वो सिद्ध हो जाएंगे। तो वो ऐसा ही प्रोसेस है कि इसमें आप करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, हमें एनर्जीज पता चल जाती है। तो ऐसी ही चीज इसमें है कि हम अगर उसको करते हैं तो वो होता ही है, ठीक है? ओके मैम, क्योंकि मैम ये जो मैंने पहले हो जाएंगे, आपको महसूस ही हो जाएगा, अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। क्योंकि मैम पहले यंत्रा क्लास किया था तो उन्होंने बोला कि 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको तो 11 डेज में आपको मिनिमम बहुत आवर्स देने पड़ेंगे डेली। हाँ, नहीं इसमें मंत्र नहीं करना है, मैं आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक रुंजन मैम है, उनका भी स्वागत है, उन्होंने भी पेमेंट किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वेबिनार में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया जनता की सेवा करने के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आपने बेहतरीन सेशन लिया, आपका शुक्रिया। और सब लोग राधे राधे, या जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं उसका एक जयकारा लगा के अंतिम करेंगे। और कल भी वेबिनार है, बने रहिए सेम आईडी सेम पासवर्ड से, कल भी वेबिनार है, कल टॉपिक अलग है। तो राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम क्या है? मैडम का नाम पल्लवी जी है, आपका नाम वहां पर दिख ही रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।